हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और इसके आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा संरचना और व्याकरण के तहत दक्षता है। तो पहला पॉइंट है समानार्थी शब्द जानना, विपरीतार्थक शब्द जानना, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। दूसरा है 7 से 8 वाक्यों वाले संदेश पत्र लिखना दक्षता है। तो 7 से 8 वाक्यों वाले संदेश पत्र लिखना ये कक्षा 5 की दक्षता है। ठीक है, आगे है कक्षा 4 के गणित विषय में कुल कितनी दक्षताएं हैं? तो कुल 16 दक्षताएं हैं इसमें। ठीक है, प्रश्न 4 है 6 अंकों की संख्या का जोड़ घटाव किस कक्षा की दक्षता है? तो ये है कक्षा 4 की। ठीक है, आगे है बच्चे सम विषम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं, यह किस विषय की दक्षता है? तो इसमें जो है ये जो है कक्षा 3 की दक्षता है, बच्चे सम विषम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो पांचवा का हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रश्न 6 है कक्षा 3 की नंबर 1 गणितीय दक्षता है। ठीक है, तो प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। किसे क्रम में लगा सकते हैं? ये संख्याओं की बात यहाँ पर की जा रही है। क्रम में लगा सकते हैं, उन्हें तुलना कर सकते हैं, लिखा हुआ पहचान सकते हैं। ठीक है, गिनती की पहचान कर सकते हैं, क्रम में लगा सकते हैं, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न 6 का हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 7 है कक्षा 1 में भाषा के कितने उप विषय सम्मिलित हैं? तो प्रश्न जो है 7 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी वाला। कुल 9 उप विषय हैं भाषा के। ठीक है, और फिर है प्रेरणा तालिका के मूल विषय कौन है? प्रेरणा तालिका के मूल विषय कौन है? तो प्रेरणा तालिका के मूल विषय कौन से हैं? 8वां का हो जाएगा सी, हिंदी और गणित। 9वां है लघुत्तम समापवर्त हल करना किस कक्षा की दक्षता है? तो इसका जो है सही आंसर है डी वाला। ठीक है, प्रश्न 9 का डी सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न 10 है बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका पढ़ लेते हैं, यह किस विषय की दक्षता है? तो ये भी गणित की दक्षता है, ये हमारा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न 10 हो गया। आगे है प्रश्न 11, किसी घटना के आधार पर अभिनय करना दक्षता किस कक्षा से जुड़ी है? तो प्रश्न 11 का सही आंसर है बी वाला, कक्षा 5 से। ये कक्षा 5 की दक्षता है। प्रश्न 12 है कक्षा 3 के अंतर्गत पढ़कर समझना में शामिल दक्षता है। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है 5। पढ़कर समझना में कुल 5 दक्षताएं दी गई हैं। प्रश्न 13 है आगे। प्रश्न 13 दिया गया है कक्षा 2 के बच्चे की दक्षता है। क्या है दक्षता? प्रश्न 13 में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, खड़ी बोली में बोलने का प्रयास करता है, घर की भाषा में बात करता है, सरल शब्दों में पुनः कहानी सुनाना। तो ये जो है कक्षा 2 की दक्षता है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये उपरोक्त सभी। प्रश्न 14 है मौखिक पठन प्रवाह से संबंधित दक्षता है। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4-5 वाक्य के सरल पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 14 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 15, क्वेश्चन नंबर 15 गणित कक्षा 2 की दक्षता में शामिल है। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं, ये स्पेशली कक्षा 2 की दक्षता है। ठीक है, 15 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 16, कक्षा 1 के गणित में कौन कौन से उप विषय हैं? तो इसमें जो है ये तीनों ही उप विषय हैं, ज्यामिति और माप, मौखिक शब्दावली, सामान्य गणित एवं डाटा संधारण। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न 16 का। आगे है प्रश्न 17, तो कक्षा 1 की गणित की प्रेरणा तालिका दक्षता है। तो कक्षा 1 की गणित की प्रेरणा तालिका दक्षता क्या है? तो ये जो है तीनों ही है। कक्षा केवल 1 अंक की घटाव कर सकते हैं बच्चे, 1 अंक की जोड़ कर सकते हैं, वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याएं गिन सकते हैं। तो ये सभी हमारे कक्षा 1 की गणित की प्रेरणा तालिका की दक्षता है। ठीक है, तो ये है प्रश्न 17। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 18, लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाता या पाती है किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा जो है 4 और 5 दोनों की दक्षता है। ठीक है, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये दोनों की दक्षता है। आप यहाँ पर इसको आंसर लिखेंगे इसे यहाँ पर। आगे है प्रश्न 19, सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना से क्या कर सकता है? अर्थ निर्माण कर सकता है। ये कक्षा 4 की दक्षता है, अर्थ निर्माण।
ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो सामान्य मुहावरों में विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है, ये कक्षा 4 की दक्षता है। उसको यहाँ पर आपको अर्थ निर्माण लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको अपना आंसर यहाँ देना है, ठीक है। आगे है प्रश्न 20। पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों तथा यहाँ खाली स्थान है को पहचान लेता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा संयुक्ताक्षरों, ठीक है, ठीक है। ये संयुक्ताक्षरों जो है ये भरा जाएगा, इसमें कक्षा 2 की दक्षता है ये। और उसे ही यहाँ पर लिखा गया है, बीच में एक शब्द जो है छोड़ दिया गया है, उसे ही आपको भरना है। अब आगे है हमारा प्रश्न 21। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यहाँ ये आपका आंसर होगा। ये कक्षा 4 की दक्षता है भाषा की, और उसे ही यहाँ पर दिया गया है। अब आगे है प्रश्न 22। जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ठीक है। 60% प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं, ये जोड़ एवं घटाना की कक्षा 1 की दक्षता होगी ये, ठीक है। और प्रश्न 23 है, सॉरी यहाँ पे है प्रश्न 23। अनुच्छेद को कितने शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन है और दोनों ही आंसर है, दोनों ही लिखा जाएगा। 20 शब्द प्रति मिनट कक्षा 2 के लिए और 35 शब्द प्रति मिनट कक्षा 3 के लिए है, ठीक है। और आगे है प्रश्न 24। गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं किस कक्षा का लक्ष्य है। तो ये कक्षा 4 का लक्ष्य है, कक्षा 4, ठीक है। और प्रश्न इसके बाद 25 है। निर्धारित सूची में से कितने सही शब्द पहचान लेते हैं। 5 सही शब्द पहचान लेने चाहिए, ये कक्षा 1 की भाषा की दक्षता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन, आगे भी हम आपके लिए और ऐसे क्विज के आंसर्स लाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।